गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम आईएएस ओरिजिन। और आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। हमें पता है कि 2022 फ्रॉम 2022 हमारा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने बहुत सारी न्यूज़ेस देखी कि किस तरह से रशिया वहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए करंट अफेयर से पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लेसेस न्यूज़ में भी है ये। तो हमारे लिए यूपीएससी में जिस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से हमारे लिए बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो हमारा रशिया है, हमें पता है कि वो गैस का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कहीं ना कहीं गैस का सप्लाई करता है। तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन में, हम ये बहुत न्यूज़ में पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं बॉयकॉट भी किया हुआ है रशिया का। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ फैक्ट्स के साथ बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने जो रशिया का जो गैस जो यूरोपियन यूनियन में जाता था थ्रू यूक्रेन, तो वो रशिया ने यूक्रेन ने अपने जो एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया है। तो उसी को लेकर हमारे यहाँ पर है। तो न्यूज़ में अगर हम यहाँ पर देखें कि कुछ प्लेसेस हमारी न्यूज़ में है, वो प्लेसेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एडिटोरियल था जिस पर हमें बात करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन हैज ऑफिशियली स्टॉप्ड द ट्रांजिट ऑफ रशियन नेचुरल गैस टू द यूरोपियन कंट्री। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल इसमें बताता हूँ। 2019 में जब वॉर नहीं हो रहा था, जब रशियन यूक्रेन में कोई भी वॉर नहीं था, 2019 में क्या हुआ कि रशिया वर्सेस यूक्रेन, इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन की 2019 में, और जो कि अपकमिंग 5 इयर्स के लिए था। कितने इयर्स के लिए था? 5 इयर्स के लिए कम। तो यहाँ पर 2024 में ये ट्रीटी कंप्लीट होने वाली थी। उसके बाद फिर ये आगे, जैसे कि 19 से ये स्टार्टेड है, उसी तरह ये आगे भी यहाँ पर मूव ऑन होने वाली थी। इस एग्रीमेंट को यहाँ पर ये आगे चलने वाला था। इसमें होता क्या है कि रशिया जो है, रशिया अपना जो गैस पाइपलाइन है वहां से थ्रू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन यहाँ पर है बीच में, उसके थ्रू यहाँ पर गैस पाइपलाइन से वो पूरे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में और यूरोप में गैस का सप्लाई करता था। लेकिन हमें पता है कि फ्रॉम 2022 में क्या हुआ, 2022 से कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशियन वॉर हमारा चल रहा है, और जो कि वर्ल्ड वॉर हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे पहले कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इतनी सारी कंट्रीज उसके साथ मिल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रशिया का जो गैस सप्लाई था वो यूक्रेन को स्टॉप करना ही था। इसके लिए बहुत सारे रीजंस दिए हैं। जो यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर है, यूक्रेन प्रेसिडेंट है, और वहाँ के जो एनर्जी मिनिस्टर है उन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग इन लोकेशंस पर एक बार गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। चलिए, हम अगर यहाँ पर देखें, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि यूक्रेन ने जो यहाँ पर एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट से यहाँ पर पीछे हट गया है। तो यहाँ पर ये जो यूक्रेन का एग्रीमेंट था वो ऑफिशियली उसने होल्ड कर दिया है या इसको स्टॉप कर दिया है कि मैं आगे इधर से ट्रांजिट जो रशियन नेचुरल गैस लाइन है उसको हम ट्रांजिट नहीं होने देंगे। द डिसीजन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपायरेशन ऑफ द प्री वॉर गैस ट्रांजिट एग्रीमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 2019 में। ये याद रखिएगा, मे बी ये आपके लिए न्यूज में आ सकता है कि ये जो रशियन और यूक्रेन का जो एग्रीमेंट था वो कब हुआ था। वो आपका 2019 में हुआ था और 2024 लास्ट में वो एंड हो गया, इसीलिए ये न्यूज में था। यहाँ पर अगर द मूव इज ड्राइवन बाय द नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट आया है कि यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से कि उसके रीजंस क्या है। इस रीजंस के सबसे पहले हमें तो पता है कि यहाँ पर वॉर चल रहा है, यहाँ पर वॉर चल रहा है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो क्यों इस पर मतलब यहाँ पर जो लमसम अमाउंट रशिया को मिलने वाला है, तो वो क्यों यहाँ पर रशिया को लमसम अमाउंट देंगे, जबकि अगर वो यहाँ पर इसको रोक देते हैं, अगर वो यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे तो ये आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो रशिया के पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है वो फाइनेंशियल सपोर्ट उसका गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वॉर की स्ट्रैटेजी भी है। बट उन्होंने क्या बोला है कि ड्यू टू द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हमने क्या किया है कि हमने ये बंद कर दिया है। जो एग्रीमेंट हमारा 2019 का था वो हमने कैंसिल कर दिया है। यहां पर अगर हम नेक्स्ट देखें, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल गैसेस के जो नेचुरल गैस के पाइपलाइन थे वो कहीं ना कहीं बहुत पहले आफ्टर द वॉर, जैसे 2022 में वॉर स्टार्ट हुआ तो ये जो पाइपलाइन था वो बंद कर दिया गया, जो कि मॉडरेट स्ट्रीम से आ रहा था, अपर से जो बाल्टिक स्टेट है या बाल्टिक सी है वहां से आ रहा था। दूसरी चीज ये भी बंद कर दिया था जो कि नदन पार्ट से आ रहा था।
जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप था वहां से आ रहा था वो भी बंद कर दिया था। तो 2022 में यहाँ के सारे जो ब्लॉकेज थे, जहाँ नेचुरल गैस के जितने भी पाइपलाइन थे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए थे। बट ये यहाँ पर खुला हुआ था, क्यों? क्योंकि ये कहाँ का था? ये आपका एग्रीमेंट के थ्रू था, थ्रू 2019 एग्रीमेंट। बट रिसेंटली इन 2025 इसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब यूरोप में जो गैस की सप्लाई हो रही थी थ्रू रशिया फ्रॉम यूक्रेन, तो वो यहाँ पर अब होल्ड पर हो गई है, स्टॉप हो गई है। इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे कंसर्ट हमारे पास आए हैं। अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये लेक्चर है कि हमारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये हमारा है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये जो ब्लैक सी है इसकी कंट्री, बहुत बार अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ब्लैक सी की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन सी है, ब्लैक सी की अगर नेबरिंग कंट्रीज है उनमें से कौन सी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें याद रखना है, सबसे फर्स्ट है हमारा क्या? रशिया, ये हमें याद रखना है। सेकेंड हमारा क्या है? यूक्रेन है। थर्ड हमारा रोमानिया है। फोर्थ अगर आप यहां पर देखेंगे मालडोवा है। फिफ्थ अगर आप देखेंगे बुल्गारिया है। सिक्स अगर आप देखेंगे तो ये वाला टर्की वाला पार्ट है, 6, ठीक है। 7 आपका जॉर्जिया है, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज है। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीस है, जो क्रीमियन पेनिनसुला है, वो भी आपका कहां पर आता है? ब्लैक सी में आता है। तो ये आपको याद रखना है। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप अपने एटलस को अपने पास रखेंगे। जितने भी मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगा, जितने भी मैं आपके लिए यूट्यूब सेशंस लेकर आऊंगा, वो सारे आपके लोकेशन बेस्ड और प्लेसेस इन न्यूज, स्पेशली इन न्यूज, या फिर जो भी हमारा करंटली हमारे पार्ट होगा जो कि न्यूज में होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो 2024-25 जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी की बाउंड्रीज हमारी कहां कहां पर मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। यहां पर अब ये बिल्कुल ही रीजन है कि इसके लिए रीजंस क्या क्या दिए। अगर हम यहां पर देखें, एंड ऑफ एग्रीमेंट द प्री एग्जिस्टेंट 5 ईयर ट्रांजिट डील बिटवीन दी यूक्रेन एंड रशिया। कब हुआ था ये? 2019 में। 2019 में। कंप्लीट कब हुआ ये? लास्ट 2024 में। 2024 में, और 24 में इसको खत्म कर दिया गया। यूक्रेन ने बोला कि हम इसको अब आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसके ये यहाँ पर मेन रीजन है आपका इसको सपोर्ट करने, इसको बंद करने के लिए। सेकंड, अगर इसके फर्स्ट रीजन देखें, जो यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने यहाँ पर दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है कि अगर रशिया के जो भी हमारे पार्ट होंगे, रशिया से जो भी नेचुरल गैस जा रही है, उससे हो क्या रहा है कि उससे सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रेंथन मिल रहा है किसको? रशिया को। उसको पैसा मिल रहा है यूरोप से। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, वहां से पैसा मिल रहा है। तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्ट। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला है? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि हम रशिया को कैसे जो प्रॉफिट है वो हम अर्न करने दे सकते हैं यूरेनियम, जो अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, इस ट्रीटी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो जो यूक्रेन के जो पीपल्स हैं, यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं, वो सेफ्टी फील कैसे करेंगे कि आप हमारी ही कंट्री का यूज करके आप रशिया को अर्निंग दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट दे रहे हैं नेचुरल गैस के। तो इसलिए यहां पर हमें इनको रोकना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा कंसर्न क्या था? नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से इसको रोका गया। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, यूरोपियन अब अच्छा देखिए, अब सेकंड थिंग, ठीक है, यहां पर यूक्रेन का पार्ट चल रहा है, यूक्रेन ने रोक दिया रशिया का, ठीक है। फाइनेंशियल रशिया को कहीं ना कहीं यहां पर होल्ड डाउन होना पड़ा या उसको कम कर दिया। फाइनेंशियल उसका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का क्या होगा? यूरोपियन यूनियन या यूरोप की जो अदर कंट्रीज है, अदर देन दी यूक्रेन है, उन कंट्रीज का क्या होगा? क्योंकि इसी नेचुरल गैस का यूज करके वो लोग विंटर्स में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसके लिए अब क्या किया गया है? यहां पर कहीं ना कहीं किसी अदर वे पर शिफ्ट होने का बात की गई है कि हम कहीं ना कहीं यहां पर रशिया का जो गैस था उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो शिफ्ट कहां पर हुए? वो शिफ्ट हुए आपके यूएसए पर। कहां पर हुए? यूएसए पर। वो यूएसए पर शिफ्ट हुए कि यूएसए से हम लोग वहां से क्या लेकर आएंगे? नेचुरल गैस को हम वहां से मंगाएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैनी यूरोपियन नेशंस लीड्स टू ऑलरेडी बिगिन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन रशियन गैस। ये जब से ही स्टार्ट हो गया था, जब यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 से। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने पहले से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं यूरोप जो नेचुरल गैस, रशिया की जो नेचुरल गैस थी वहां से उसके यूज को उसका जो यूज था वो रिड्यूस कर दिया था और अपनी डिपेंडेंसी कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? यूएसए की तरफ। सेकंड थिंग अगर हम यहां पर बात करें, द यूरोपियन यूनियन स्टैंड्स टुवर्ड द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। उसने यहां पर नेचुरल गैस की जगह दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स पर अपना पार्ट रखा कि कहीं ना कहीं हम इस पर, यहां पर हमारी जो डिपेंडेंसी, जो हम इस पर डिपेंड, अभी हम देखेंगे कि यहां पर कितनी डिपेंडेंसी थी, उस डिपेंडेंसी पर हम अल्टरनेटिव सोर्स पर हम ट्रांसफर होंगे, वहां पर हमें क्या करना है? शिफ्ट होना है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस। अगर हम यहां पर देखेंगे, अब इसमें रिएक्शंस तो आएंगे जब कहीं ना कहीं कुछ होगा। तो रशिया की तरफ से हमें क्या रिएक्शंस मिले और हमें यूक्रेन की तरफ से क्या आपके रिएक्शंस मिले और जर्मनी मतलब अदर कंट्रीज की तरफ से क्या रिएक्शंस मिले। अगर हम सबसे पहले देखें रशियंस का रिएक्शंस क्या है या उनका रिस्पॉन्स क्या है इस पर, कि रशिया स्टेट ओन्ड गैस कंपनी, यहाँ की जो गैस कंपनी ने उन्होंने क्लेम क्या किया है कि यहाँ पर हम लोग बिना किसी डिस्प्यूट के हम इस गैस सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते थे, बट यूक्रेन ने होल्ड किया, यूक्रेन ने इसको डिनाई किया। सेकंड थिंग उन्होंने और क्या बोला है, उन्होंने क्या है, रशिया फेसेस इकोनॉमिकल स्टेबैक टू रिड्यूसिंग द गैस एक्सपोर्ट्स। कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि सबसे बड़ा रीजन कि रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं या उसकी जो अर्निंग थी वो कहीं ना कहीं कम होगी डेफिनेटली। तो उसको कहीं ना कहीं हमारा रशिया को इकोनॉमिकल सेटबैक का कहीं ना कहीं वहां पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूस द गैस एक्सपोर्ट, उसके एक्सपोर्ट्स कम होने की वजह से ये रशिया पर कहीं ना कहीं रिएक्शंस होंगे, रशिया को इमीडिएट कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर यूक्रेन का क्या है, अगर हम यूरोपियन पोजीशंस देखें, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज को समझिए आप, यहाँ पर पहले 2000 जब वॉर नहीं हुआ था उससे पहले लगभग यूरोपियन यूनियन का 40% जो नेचुरल गैस का सप्लाई हो रहा था वो कौन कर रहा था, वो अकेला आपका रशिया कर रहा था। बट आफ्टर 22, ये 22 का पार्ट है, 2022 की बात है ये, उससे पहले की बात है ये। लेकिन 2022 के बाद ये रिडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, अप टू 10% पर आ गया था, कि 10% तक ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया गया था इसकी डिपेंडेंसी, रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहां पर यही बात बोला गया है कि यूरोप इस पोजीशन में क्या है, सिंस द वॉर बिगेन, वॉर कब बिगेन हुआ? 2022 में। The Russia had already stopped the gas flow through the Baltic and Belarus-Poland pipelines. जो बाल्टिक सी था, रशिया ने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन इसकी डिमांड कम कर रहा था, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो डिमांड कम कर रही थी, तो पहले से ही रशिया ने कहीं ना कहीं इसका फ्लो जो कर दिया था वो कम कर दिया था, ओनली 10% तक वो फ्लो कर रहा था, 10% ही अपना रीच कर रहा था उसमें। तो वो जितने भी उसके रूट थे, जैसे कि बाल्टिक सी का जो रूट था वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो गया था। मैंने आपको बताया भी था, अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था, ये देखिए यहां पर अगर हम देखें ये वाला सी है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो अगर आप रूट देखेंगे ये 2022 में ही ये बंद कर दिया गया था। यही है आपका बाल्टिक सी, ठीक है, यही है आपका बाल्टिक सी, ये बंद हो गया था। पोलैंड वाला रीजन बंद, पोलैंड वाला जो गैस लाइन थी वो बंद हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं आपका यूरोपियन यूनियन को, जो यूरोपियन यूनियन है। और सेकंड थिंग उन्होंने और क्या किया, यूक्रेन्स मूव फर्दर लिमिट्स रशियन एनर्जी इन्फ्लुएंस ओवर द यूरोप, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर वॉर हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज ने सबने यूक्रेन का सपोर्ट किया था, और उन्होंने सपोर्ट में ये कहीं ना कहीं जो गैस का जो एक्सपोर्ट था रशिया का वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया था। तो ये किस पर इंपैक्ट पड़ा, ये यूरोपियन जो पोजीशंस थी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जर्मनी जो कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं डिपेंड था किस पर, रशियन नेचुरल गैस पर, उसने भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव पार्ट ढूंढ लिए। वो भी कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जर्मनी विच रिलाइड हैविली ऑन रशियन गैस,
वो सबसे ज्यादा अगर रिलाई करता तो रशियन गैस पर करता था, हैड टू इन्वेस्ट बिलियंस इन द इंपोर्ट एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब वो कहीं ना कहीं किसी अल्टरनेटिव सोर्स पर जाएगा। अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? यूएसए एंड अदर कंट्रीज। न्यू फ्लोटिंग टर्मिनल वॉज सेटअप रिसीव द, और हम जर्मनी और क्या कर रहा है कि अपने फ्लोटिंग जो टर्मिनल्स हैं वो कहीं ना कहीं सेटअप कर रहा है, जिससे वो क्या कर सके, एलएनजी का लिक्विफाइड नेचुरल गैस को मंगा सके। तो ये कुछ कंसर्न है जो कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। यूरोपियन यूनियन पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, जर्मनी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, और आपके रशिया पर क्या इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़े हैं इस एग्रीमेंट के खत्म होने से। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर एनर्जी क्राइसिस। देखिए अब जब नेचुरल गैस कहीं ना कहीं, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम विंटर्स में देखें तो वहां पर बहुत ज़्यादा मतलब विंटर होने वाली है, वहाँ सर्दी होने वाली है, वहाँ पर सर्दी होती है। तो वहाँ पर नेचुरल गैस का हम यूज़ कैसे करते हैं कि वहाँ पे जो गैसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर हम वाटर को गर्म करना है या फिर रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उन सब से। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं क्राइसिस आ गया है, क्योंकि नेचुरल गैस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और एकदम से हम यहाँ पर देखें कि वो एकदम से यूएसए से मंगाने लगेंगे या अदर कंट्रीज से मंगाने लगेंगे, एकदम से पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एनर्जी की क्राइसिस कहीं ना कहीं 100% पॉसिबल है। तो सेवरल एनर्जी शॉर्टेज इन यूरोप में बहुत सारी एनर्जी का शॉर्टेज हो गया, क्योंकि रशिया अकेला ही कहीं ना कहीं 40% जो नेचुरल गैस था वो कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहा था, ठीक है, नेचुरल के पाइपलाइंस के थ्रू। सेकंड अगर हम देखें विद मल्टीपल रूट्स ब्लॉक्ड गैस अवेलेबिलिटी इन यूरोप हैज डिक्लाइंड। अगर हम यहाँ पर देखेंगे और भी जो अदर रीजंस थे, अदर जो पार्ट थे पाइपलाइंस के लिए, वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए। तो उनसे कहीं ना कहीं शॉर्टेज हमारी आने वाली है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली कहीं ना कहीं रशिया पर डिपेंड थे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हमारा गैस का जो प्राइजेस है वो कहीं ना कहीं हाइक होगी, क्योंकि जब शॉर्टेज हो जाएगी तो उसकी प्राइस मतलब ऑलवेज उसकी प्राइस कहीं ना कहीं हाइक पर रहेगी। यूरोपियन यूनियन के लिए उन्हें किसी भी पार्ट पर वो लेना ही पड़ेगा, किसी भी रेट पर। अगर हम देखें शिफ्ट टू द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, और कहीं ना कहीं हम लोग जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ भी जाएंगी। तो ये इसके क्या थे, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमीज को लेकर जो बात की गई थी कि इस एग्रीमेंट के डिनाई होने से कहाँ क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर कंक्लूजन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला तो यही है कि यूक्रेन्स मूव मार्क अ मेजर शिफ्ट इन यूरोपियन एनर्जी डायनेमिक, कि कहीं ना कहीं ये यूक्रेन का जो मूव है उसने जो पूरा, देखिए इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 2022 से जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर इन्होंने डिपेंडेंसी बहुत कम कर दी थी यूरोपियन कंट्रीज ने, बट फिर भी यहाँ पर रशिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो एनर्जी का जो यूरोपियन कंट्रीज की जो एनर्जी डायनेमिक था वो पूरा चेंज हो गया है यूक्रेन के इस मूव से। सेकंड अगर हम यहाँ पर देखें, रशिया फेसेस इकोनॉमिकल लॉसेज, रशिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉसेज यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद वाइल यूरोप एक्सेलरेट इट्स ट्रांजिट अवे फ्रॉम द रशिया एनर्जी डिपेंडेंसी, और कहीं ना कहीं अब यूरोप को भी अलग ही डिपेंडेंसी पर, यहाँ से डिपेंडेंसी से हटना होगा रशिया से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन हाउ द इफेक्टिव यूरोप कैन सोर्स स्टेबल अल्टरनेटिव ऑफ द एनर्जी सप्लाई। अब ये कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो लॉन्ग टर्म अपनी जो सप्लाई है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ कंसर्न है जो हमारे आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके कि इसमें क्या लॉसेज हुए हैं, किसका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच।